यहाँ हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसमें हम पार्ट 6 से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सटायर। इससे पहले हमने सोनेट क्या होते हैं, बल्लड क्या होते हैं, ओड्स, इस पर हमने बात की है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो सटायर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि भाई ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है कि जो लिखते हैं हम, पोइट्री जो लिखते हैं वही ये उसी का एक पार्ट है ना, उसी का एक फॉर्म है। जिस तरह से सोनेट है, जिस तरह से बल्लड है, जिस तरह से ओड है, जिस तरह से लिरिक है, तो उसी तरह से सटायर भी है। पर सटायर की खास बात ये है कि ये पोइट्री का भी फॉर्म्स है, ये प्रोज में भी लिखा जाता है। ठीक है, अब सटायर है क्या? तो सटायर को हम कहेंगे क्या कि ये व्यंग है। लिखने की ये एक ऐसी अद्भुत कला है जिसे हम व्यंग कहते हैं हिंदी में। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी बात इनडायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि ये जो सटायर है किस प्रकार लिखे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे सटायर जो फेमस हैं, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी रही हैं जो कि फेमस है और हमें जाननी चाहिए। और जो क्वेश्चन आता है, ये जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि हमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से ये देखना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसी वजह से हमें इतना सब कुछ पढ़ना होता है, हमें ये सब जानना होता है कि क्या क्या वो चीजें हैं जो इस कैटेगरी के, इस पोएटिक डिवाइस के अंदर आती हैं। तो यहाँ डिटेल में इस बात को जानेंगे जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से तो वो सॉल्व हो सके, साथ साथ में कौन कौन से ऐसे फेमस सटायर हैं रहे हैं वो हमारे सॉल्व हो सके। बहुत सारी बातें हो गई, इसके बाद अभी हम बात करते हैं कि सटायर क्या है। तो सटायर जो वर्ड है, ये जो सटायर वर्ड है ये किससे आया है? लैटिन भाषा के जो सटायरा वर्ड है यहाँ से ये डिराइव होता है। और क्या होता है ये सटायर, इसका यूज क्या है? द यूज ऑफ ह्यूमर, है ना, द यूज ऑफ ह्यूमर। और ये जो ह्यूमर है, ये जो व्यंग है, क्या करने के लिए? टू क्रिटिसाइज पीपल्स बिहेवियर और आइडिया। जो लोगों के बिहेवियर हैं और जो आइडियाज हैं कहीं ना कहीं जो कि क्या है, नॉट सुटेबल विद सोसाइटी, है ना, जो ऊट पटांग है उनकी बात यहाँ पर करते हैं। तो सटायर के थ्रू क्या करते हैं? सटायर इज यूज टू ह्यूमर, सटायर इज यूज ऑफ ह्यूमर। ये क्या है? यूज ऑफ ह्यूमर है। और क्या करने के लिए? क्रिटिसाइज करने के लिए लोगों के बिहेवियर को और आइडियाज को। आगे लिखते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शन क्या है इस सटायर का। तो प्रिंसिपल फंक्शन, इसका जो मुख्य कार्य है वो ये क्या करना है? रिडिक्यूल करना है सम फॉली एंड वाइस कि फॉर रिफॉर्मेशन, कि भाई कुछ जो बुराइयां हैं, जो फॉली हैं, जो गलतियां हैं, उनको क्या करना? उनको रिडिक्यूल करने के इनका मुख्य पर्पस होता है, उनको रिडिक्यूल करना। और किस लिए? क्या है उद्देश्य? फॉर रिफॉर्मेशन, सुधार के लिए। ठीक है, जो बुराइयां हैं जो कि उनकी क्या उड़ाना? उनको रिडिक्यूल करना, उनका मजाक उड़ाना। किस लिए? जिससे कि उनमें सुधार हो सके। सो इट इज व्हाट इट इज, इनडायरेक्ट वे टू से समथिंग। ठीक है, और वो भी क्या करने में? पॉजिटिवली देखें तो ये एक पॉजिटिव भी है, इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं, पर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम यहाँ पर इसको बात कर रहे हैं। आगे लिखा है कि इट में अकर इन प्रोज, पोइट्री, ड्रामा। अब यहाँ देख लीजिए कि सटायरिकल वर्क प्रोज में भी आपको मिलेंगे, पोइट्री में भी आपको मिलेंगे और ये ड्रामा में भी हमें मिलते हैं। इट मे बी सीरियस। वैसे तो ये जो सटायर है, सटायर सीरियस नहीं होता, सटायर सीरियस नहीं होता। सटायर जो है इट इज नॉट अ सीरियस वर्ड बट समटाइम्स इट मे बी सीरियस। कहते हैं कि ये सीरियस भी हो सकता है। सटायर हंसाने के लिए जो किए जाते हैं, पर उनका क्या होता है? उनके अंदर फन है, उनके अंदर छुपा हुआ कुछ मीनिंग कुछ अलग ही होता है, इनके अंदर एम्बिग्यूटी होती है। ठीक है, तो ये हंसाने का कार्य करते हैं, है ना, जिसपे लोग हंसते हैं, मगर ये सीरियस भी हो सकते हैं ना। ये जो सटायरिकल जो वर्क है ये सीरियस भी हो सकता है। बेसिकली तो यूजुअली ये कॉमिक होते हैं। ठीक है, तो
तो आगे लिखा है कि प्लेस ऑफ ग्रीक ड्रामाटिस्ट, जो ग्रीक ड्रामाटिस्ट हुए हैं कौन, कि एरिस्टोफेंस। जो ग्रीक ड्रामाटिस्ट हुए हैं कौन, एरिस्टोफेंस। ये कौन है, ये इनके जो वर्क हैं, किसके वर्क, एरिस्टोफेंस के जो वर्क है वो क्या है, मास्टरपीस है सटायरिकल लिटरेचर में। जो इनके वर्क है एरिस्टोफेंस को आप याद रखिए, ये प्ले राइट है और ये कॉमेडी ये लिखते हैं और ये ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं और इनके जो वर्क हैं वो मास्टरपीस हैं। किसके लिए, सटायर के लिए। ड्राइडन ग्रेट सटायरिस्ट हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। आगे हम यहाँ कुछ वर्क देखते हैं। ये वर्क आपको याद रखना जरूरी है क्या, कि ये वर्क फेमस है। अगर सटायर से कोई वर्क से रिलेटेड आएगा तो कहीं ना कहीं इन वर्क से आएगा। वाई, बिकॉज दीज आर सटायरिकल वर्क। क्या है यहाँ, टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड। ये क्या है, ये स्पिरिचुअल दर्द है। दर्द क्या होता है कि किसी चीज का फॉल होना, कमी होना, और ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी दर्द को यहाँ दिखाती है। ठीक है। जीवी शॉ का एप्पल कार्ड है। तो ये क्या है, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी की, जो भाई लोकतंत्र है उसमें किस प्रकार से मतलब क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, कार्य है, तो उस पर ये सटायर किया गया है किसमें, एप्पल कार्ड में। तो वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी पर ये बात करता है। सेम उसी तरह से रेप ऑफ द लॉक है, वो भी डेमोक्रेसी पर बात करता है, डेमोक्रेसी पर सटायर करता है। गुलीवर ट्रेवल्स जो है, तो ये भी क्या है, ये भी डेमोक्रेसी पर है। जोनाथन स्विफ्ट ने ये लिखी हुई है। और यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो कि सटायर जब लिख रहे हैं तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो कुछ डिवाइस हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और कौन कौन से डिवाइस हैं, सटायर लिखने में वर्बल आयरनी का यूज होता है। सटायर लिखने में वर्बल आयरनी का यूज होता है। और वर्बल आयरनी क्या होती है ये हम डिटेल में इस बात को जानेंगे। एनाक्रोनिज्म का इसमें यूज होता है। एनाक्रोनिज्म आपको शेक्सपियर के वर्क में देखने को मिलता है, उनके प्ले में, है ना। और आगे पैरोडी का भी यूज इसमें होता है ना। पैरोडी का भी यूज इसमें होता है। हमने लास्ट लेक्चर में इससे पहले पैरोडी की बात की है। मॉकिपिक में जब हम बात कर रहे थे तो हमने पैरोडी की बात की है कि नकल होती है किसी सीरियस वर्क की और फन के लिए। अंडरस्टेटमेंट का इसमें यूज किया जाता है और ओवर स्टेटमेंट का इसमें यूज किया जाता है। तो ये डिवाइस हैं, इनके थ्रू सटायर जो है वो लिखा जाता है, इनकी हेल्प से। आगे हम यहाँ इम्पोर्टेंट ये जानेंगे कि भाई ऐसा कौन सा वर्क है लिटरेचर में जो फर्स्ट माना जाता है। तो फर्स्ट सटायर जो है वो क्या है, पियर्स प्लोमेंथ ये वर्क है। और ये किसने लिखे हैं, लॉन्गलैंड ने लिखे हैं। ये जो वर्क है ये फर्स्ट सटायर माना जाता है। यहाँ आगे हम देख लेते हैं कि भाई ये 3 टाइप के सटायर भी हैं, हॉरेसियन सटायर, जुवेनियल सटायर एंड मैनिपियन सटायर। तो ये जो है ये इनके जो नाम दिए हुए हैं, ये जो पर्सन हुए हैं, जैसे हॉरेस के नाम से ही हॉरेसियन सटायर हुआ है। अब ये जो हॉरेसियन सटायर है तो इस प्रकार का जो सटायर है हॉरेसियन कैटेगरी के अंदर आता है। तो किस प्रकार के वर्क इसमें पाए जाते हैं, किस प्रकार ये सटायर इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कॉमिक सटायर पाए जाते हैं। इसमें कैसे सटायर पाए जाते हैं, इसमें कॉमिक सटायर पाए जाते हैं। जुवेनिलियन सटायर जो है वो कैसे होते हैं, वो पॉलिटिशियंस मिस्टेक। अब यहाँ राजनीति में लोग जो हैं किस प्रकार के एरर करते हैं, गलतियां करते हैं। अब क्योंकि वो क्या है, वो शाही परिवार है, शाही लोग हो गए, राजतंत्र हो गया, तो वो अपनी गलतियों को किस प्रकार से मतलब वही चीज जो अगर कुछ छोटा व्यक्ति कर लेगा तो वो क्या है, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा उसके लिए। वही वो जो करेंगे कौन, पॉलिटिशियंस और जो राजा महाराजा ये लोग, उनकी फैमिली, तो उनके लिए कोई अपराध की कैटेगरी में वो आएगा नहीं। तो इसी बात को किस तरह से उन्होंने सटायर के रूप में यहाँ पेश किया है, इस प्रकार के सटायर को हम जुवेनिलियन सटायर कहते हैं। ये पॉलिटिशियंस के जो मिस्टेक है, उनके एरर हैं, उनके फॉल हैं, उससे रिलेटेड है। आगे हम देखेंगे मैनिपियन सटायर, और ये इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि इन तीनों फॉर्म में ये ओल्डेस्ट फॉर्म रही है। तो सबसे पहले तो ये है मैनिपियन सटायर जो है ओल्डेस्ट फॉर्म है,
और इसमें क्या है, इसमें वर्ल्ड के व्यू है पूरे, जो कॉमनली जो पीपल हैं, ये जो पूरे संसार में इस तरह की कौन कौन से बिहेवियर और मतलब क्या कहते हैं लोगों के द्वारा वो कार्य होते हैं जो कि सटायर का रूप ले लेते हैं। तो ये ना मतलब इसका कोई मैनिपियन का जो है पर्टिकुलर मतलब थीम नहीं है कि पॉलिटिशियन पे लिखेंगे कि कॉमिक लिखेंगे, ये वट एवर दे वॉन्ट टू राइट दे कैन राइट। तो ये हमने यहाँ पर सटायर देखे कि लैटिन वर्ड सटायर से आया है, ह्यूमरस वर्क है, ह्यूमर है, ये क्रिटिसाइज करते हैं लोगों के बिहेवियर और उनकी मिस्टेक फॉलीज को, किस लिए इसका पर्पस होता है रिफॉर्मेशन। यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले कि ग्रीक ड्रामेटिस्ट जो हुए हैं एरिस्टोफेंस, वो उनके जो वर्क है मास्टरपीस माने जाते हैं सटायर के लिए। और सटायर प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, कॉमेडी किसी में भी हो सकता है। और इंग्लिश के लिए आप याद रखें ड्राइडन को, टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड याद रखें, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल याद रखें, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक याद रखें, जीवी शॉ का एप्पल कार्ड आप याद रखिए। और कुछ डिवाइसेस हैं जैसे अंडरस्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा के कहना, ओवर स्टेटमेंट, उसी बात को कम करके कहना, पैरोडी, किसी सीरियस वर्क को हंसी मजाक में ले लेना, है ना, जैसे हमने मॉकी पिक में पैरोडी देखी। एनाक्रोनिज्म की बात करें तो हम क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन एरर रिलेटेड टू टाइम, टाइम एरर की बात करता है। बर्बल आयरनी है, बर्बली क्या करे व्यंग करने का। तो ये सारे डिवाइस है किसके, सटायर के। आगे हमने यहाँ 3 प्रकार के सटायर देखे कि हॉरेसियन सटायर, तो ये दिया किसने, किसके नाम पर आया, तो हॉरेस के नाम पर आया है। जुवेनिलियन सटायर तो जुवेनेलियन हुए हैं उनके नाम से आया है। और मैनिपियन सटायर तो मैनिपी हुए हैं एक, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है तो उनके नाम से आया है। हमने यहाँ पर देखा कि सबसे जो फर्स्ट सटायर माना जाता है वो लॉन्गलैंड का माना जाता है और उसका नाम क्या है, पियर्स प्लोमैन इसका नाम है। तो सटायर से अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं क्या, होंगे ही। और अगर ये वर्क मेरा जो है सटायर पूरी तरह से आपको समझ में यहाँ कंप्लीट हुआ, अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।